हम हमारे ब्रह्मांड के बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये अनंत ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। हमारे वैज्ञानिक लगातार इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ जानकारी मिल जाए। आज हम जिस ब्रह्मांड को देख रहे हैं वह हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी शुरुआत आज से लगभग 14 अरब साल पहले एक छोटे से कण से हुई थी। ये कण एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और यहाँ तक कि एक क्वार्क से भी छोटा था। इस बिंदु के अंदर अनंत द्रव्यमान और ऊर्जा समाई हुई थी। इस समय पर ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि वे खाली जगह भी नहीं थी जिसमें आज ब्रह्मांड बना हुआ है। पर फिर अचानक उस बिंदु में एक बड़ा धमाका हुआ और उसमें से ऊर्जा फैलने लगी। इसी धमाके के साथ समय और अंतरिक्ष अस्तित्व में आए। इसी धमाके को बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बिग बैंग थ्योरी को फुल डिटेल से जानेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे गैलेक्सी, नेबुला और ग्रहों का निर्माण हुआ था। सो लेट्स एक्सप्लोर। आज से 13.8 अरब साल पहले जब यह धमाका हुआ था तो उस समय तापमान इतना गर्म था कि पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा थी। लेकिन 10 से 24 सेकंड के अंदर ही ये ऊर्जा ठंडी होने लगी। इससे सूक्ष्म कण जैसे क्वार्कस अस्तित्व में आने लगे। इस समय ब्रह्मांड के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, क्योंकि प्रकाश को बनाने वाले सूक्ष्म कण फोटोन का भी अस्तित्व नहीं था। इस समय को महाविस्फोट के सिद्धांत में डार्क एजेस कहा गया। फिर धीरे धीरे ब्रह्मांड का तापमान ठंडा होता गया और छोटे स्तर के कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनने लगे। इन सूक्ष्म कणों ने मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम तत्वों का निर्माण किया। लगभग 4000 लाख साल बाद इन्हीं तत्वों से मिलकर पहला तारा अस्तित्व में आया। फिर जैसे जैसे समय बीता गया वैसे वैसे कई तारे बनने लगे। फिर इन्हीं तारों के समूह से आकाशगंगा का जन्म हुआ। उसी में से एक थी हमारी आकाशगंगा मिल्की वे। इन्हीं आकाशगंगा के अंदर रहे एक विशाल बादल में से हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ, जिसमें सूर्य और बाकी के 8 ग्रहों की रचना हुई। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है वो पूरी तरह से एक थ्योरी है जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। ये थ्योरी साल 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा दी गई थी। ये एक फिजिसिस्ट थे। लेमेत्रे फिजिक्स के हीरो बनने से पहले प्रथम विश्व युद्ध में बेल्जियम की सेना की ओर से काम करते थे। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में फिजिक्स की पढ़ाई की थी। साल 1927 में उन्होंने बिग बैंग थ्योरी का प्रस्ताव दिया था। मशहूर वैज्ञानिक एडविन हबल ने इस थ्योरी को परखा और प्रमाणित किया था। लेमेत्रे ने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की भी मदद ली, लेकिन आइंस्टाइन शुरू में लेमेत्रे के काम से प्रभावित नहीं थे। बाद में आइंस्टाइन उनके काम से इतने प्रभावित हुए कि साल 1934 में मशहूर फ्रांकी पुरस्कार के लिए उन्हें नामित किया था। बिग बैंग थ्योरी देकर लेमेत्रे अपना काम कर चुके थे। फिर एडविन हबल ने इस सिद्धांत को विस्तार से समझाया। जब एडविन हबल अंतरिक्ष का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि 2 आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि ब्रह्मांड फैल रहा है। इस थ्योरी से 2 प्रमुख चीजें समझ में आती हैं। पहली तो ये कि यूनिवर्स की सारी गैलेक्सी लगातार हमसे दूर जा रही हैं, और दूसरी ये है कि जो गैलेक्सी जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से और दूर जा रही है। यूनिवर्स की स्टडी करने वाले ज्यादातर वैज्ञानिक इस थ्योरी पर भरोसा करते हैं। अभी तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है जिसे यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में एकदम सटीक कुछ कहा जा सके, लेकिन हो सकता है कि नासा द्वारा भेजा गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये काम आसानी से कर दें। खैर, फिलहाल वैज्ञानिक मैथमेटिकल फॉर्मूला और मॉडल पर आधारित इसी थ्योरी के जरिए यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सिद्धांत के जरिए यूनिवर्स के लगातार विस्तार को देख सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक बिग बैंग को लगातार खारिज भी करते आ रहे हैं, पर उन सिद्धांतों की बात हम किसी दूसरे वीडियो के अंदर करेंगे। जॉर्ज लेमेत्रे ने हबल के द्वारा मिली जानकारी और आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षतावाद सिद्धांत का उपयोग करके एक नया समीकरण सामने रखा जो ब्रह्मांड का भूतकाल बताता था। इसके मुताबिक अगर आज के समय हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है तो भूतकाल में सारे तारे, आकाशगंगाएं और ब्रह्मांड की सारी चीजें एक दूसरे के नजदीक रही होगी। और अगर हम लगभग 14 अरब साल पीछे जाए तो दिखेगा कि सारा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में कैद था जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ये केंद्र एक कण से भी छोटा था, लेकिन इसके अंदर अनंत ऊर्जा समाई हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार होने के 1 सेकंड के बाद जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे कण अस्तित्व में आए तो उस समय कुछ कणों ने मिलकर तत्वों का निर्माण किया, लेकिन कुछ कण अंतरिक्ष में अपनी ऊर्जा को रेडिएशन के माध्यम से छोड़ने लगे। ये रेडिएशन कई मात्रा में था जो कि आज भी मौजूद है। इसे आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहा जाता है। 1990 के दशक में नासा ने इस रेडिएशन के अभ्यास के लिए 2 मिशन लॉन्च किए। उन्हीं में से एक था विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। इसने पूरे ब्रह्मांड में फैले रेडिएशन का एक नक्शा बनाया जिसके अंदर लाल रंग गर्म भाग को और ब्लू रंग ठंडे भाग को दर्शाता है। ये रेडिएशन ब्रह्मांड के बनने के बाद 4 लाख साल बाद बना था। अब एक चीज और दिमाग में आती है कि बिग बैंग से पहले क्या था। डार्क मैटर, ब्लैक होल से लेकर ब्रह्मांड की कई परतें खोलने वाले वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना है कि बिग बैंग से पहले कुछ था ही नहीं। उनका मानना है कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक स्पेस और टाइम का समीकरण मिलकर ही लगातार स्पेस और समय को बनाए रखते हैं। ये
कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। बिग बैंग से पहले तो टाइम भी नहीं था, सारी एनर्जी और फिजिकल मैटर एक ही बिंदु पर केंद्रित थे। यहाँ एक सवाल और मन में आता है कि आखिर क्यों बिग बैंग से पहले समय और अंतरिक्ष अस्तित्व में नहीं थे। पहले बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक जब महाविस्फोट हुआ तब उसमें से ऊर्जा, सामान्य पदार्थ, एंटी मैटर और रेडिएशन ही निकले थे। लेकिन इसके बाद जब आकाश गंगाओं की गतिविधि जांची गई तो मालूम पड़ा कि अंतरिक्ष में जितना द्रव्यमान दिखाई दे रहा है वह उससे कई गुना ज्यादा है, पर ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए उस अदृश्य चीज को डार्क मैटर नाम दिया गया। 1990 के दशक में एक सुपरनोवा के अभ्यास से यह पता चला कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ फैल नहीं रहा है बल्कि उसके फैलने की गति भी बढ़ रही है। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मांड फैलना तो शुरू हुआ था, पर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसकी गति को धीमा हो जाना चाहिए था, पर उल्टा यह बढ़ रहा था, जो कि किसी रहस्य से कम नहीं था। पर इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं थी, इसीलिए इसे डार्क एनर्जी का नाम दे दिया गया। हमारी पृथ्वी, गैलेक्सी और तारे, सब कुछ जो हम अपने आसपास देख सकते हैं वो सामान्य मैटर से बना हुआ है, जिसकी मात्रा ब्रह्मांड में 4% है। बाकी का 27% डार्क मैटर और 69% डार्क एनर्जी से भरा हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में काफी कुछ जाना है। हमने जाना कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ होगा। होपफुली आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।